हेलो हाय फ्रेंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किए। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। पुरस्कार एवं सम्मान का जीके क्वेश्चन है। जनवरी से नवंबर तक सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। ऑल एग्ज़ाम क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को गौरव भारत रत्न प्राप्त हुआ है? उत्तर है नेल्सन मंडेला। पुरस्कार संबंधित से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए मिलने वाला पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है डी सही है, 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2023 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर है डी सही, किशिदा फुमियो। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिए गए जाने वाले गौरवपूर्ण इंदिरा गांधी पुरस्कार, जिसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी कहा जाता है, इनमें से दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्या है? उत्तर है ए सही, 2.5 मिलियन भारतीय रुपये और एक प्रशस्ति पत्र। अगला प्रश्न है, 2023 में रेमन मैगसेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। इसका उत्तर है ए सही, रवि किन्नन आर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है, जिसकी स्थापना में की गई थी। उत्तर है सी सही, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शक्ति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है बी सही, 1995 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 2010 में आयोजित आधार लोगो प्रतियोगिता का विजेता कौन था? उत्तर है ए सही, अतुल एस पांडे। अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज बीजेपी के किस फिल्म के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है सी, भोसले। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता
कौन थे? उत्तर है इसका ए सही, उत्तम कुमार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है बी सही, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तानी नागरिक का नाम क्या है? उत्तर है बी सही, खान अब्दुल्ला गफर खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग्य शराब और दामक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है? उत्तर बी सही है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेस पुरस्कार की श्रेणी नहीं है? उत्तर डी सही है, वित्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है? उत्तर है ए सही, बेन हर। अगला प्रश्न है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्धि पुरस्कार है। नीचे दिए गए कौन सी इसकी कैटेगरी नहीं होती है? उत्तर है डी सही, रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय फिल्म टाइटैनिक ने कितने ऑस्कर जीते? उत्तर सी सही है, 11। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उत्तर ए सही है, आशा पूड़ा देवी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाले एक ऐसा पुरस्कार है जिसको और की रक्षा के लिए मिलता है। इसके प्रथम पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। उत्तर सी सही है, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, ISRO इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? उत्तर डी सही है, उडुपी रामचंद्र राव। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने
AIPS वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? उत्तर सी सही है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस आईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? उत्तर है ए, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने UNEP द्वारा दिए जाने वाले प्रसिद्ध चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? उत्तर सही है ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, - 2021 से 2022 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा NIP पुरस्कार किसने जीता? उत्तर बी सही है, कंधमाल हल्दी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में की गई सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं? उत्तर सी सही है, नर्सिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है ए सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न है, गांधी मंडेला पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? उत्तर सही है ए, दलाई लामा। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के पार पहली एंकर उड़ान के लिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा सम्मानित प्रतिष्ठित हार्वर्ड पदक किसे प्राप्त हुआ? उत्तर सी सही है, चार्ल्स लीडरबर्ग। अगला प्रश्न है, वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानना देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ए, 2011 में। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? उत्तर डी सही है, भारत। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए? उत्तर बी सही है, बाबा आमटे। बाबा अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान
किया जाने वाला नारी शक्ति पुरस्कार की एक संस्थागत श्रेणी है। उत्तर डी सही है, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक आईसीसी पुरस्कार जीते हैं? उत्तर बी सही है, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार की 6 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में बाल लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है इसका सी सही, कननिंग देवी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपील प्रदीप ने बिन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता। यह पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? उत्तर बी सही है, वियतनाम में। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? उत्तर बी सही है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय उपन्यासकार राजा राव ने 1964 में अपने किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? उत्तर बी सही है, द सस्पेंस एंड द रोप। अगला प्रश्न है, बंगाली अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को किस शैली में कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर बी सही है, लघु कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? उत्तर सी सही है, जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, चंडिका दास अमृता राव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत से भी सम्मानित किया गया था। वे किस पेशे से जुड़े थे? उत्तर बी सही है, राजनीतिज्ञ। अगला प्रश्न है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने किस श्रेणी में 55वां
अकादमी पुरस्कार जीता? उत्तर बी सही है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री। अगला प्रश्न है, प्रीतजंकर पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीते। इसका सही उत्तर है बी, रविशंकर। अगला प्रश्न है, वीरता पादक वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन हैं? उत्तर सी सही है, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 2023 में प्रतिष्ठित 76वां बाफ्टा पुरस्कार जीता है? उत्तर सही है ए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला प्रश्न है, एलिएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे पंचतुलम एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है बी, हैदराबाद हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सबसे अधिक बार पहुंचने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? उत्तर है ए, कामी रीता शेरपा। अगला प्रश्न है, बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्डर के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है ए, बी सही है, ए सही है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को प्रदान किया गया? सही उत्तर है बी, RINL। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार जीता है, जो डच विज्ञान को सर्वोच्च सम्मान है और अक्सर डच नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है? उत्तर सही है ए, जोइता गुप्ता। अगला प्रश्न है,